खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 15 नवंबर 2021 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान 5वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में यूँ लिखा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। आमीन। अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स से गुस्से या किसी और वजह से नाराज है तो खुदा उसका हदिया और नजराना कबूल नहीं करता। खुदा उससे खुश नहीं होता। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो पहले जाकर अपनी गलती को दुरुस्त करे, तभी उसका हदिया या नजराना काबिल कबूल होगा। मसीह खुदावंद ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने भाइयों के साथ पूरी एहतियात से सुलह और मसीही मोहब्बत को कायम रखना चाहिए, और अगर कहीं दरार पड़ जाए तो हमें सुलह की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सुलह ना हो हम पाक ज़ाबतों और रस्मों में खुदा के साथ रफाकत रखने के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। अगरचे ये जो अल्फाज हैं ये यहूदी सियाकुसबाक में लिखे गए, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारे ज़माने में इसका इतलाक नहीं होता। अज़ीज़ भाई और बहनों, पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए खुदावंद की मेज़ के हवाले से इन अल्फाज की तशरीह की है। अगर एक ईमानदार किसी दूसरे ईमानदार के साथ नाराज़ है, गुस्सा है, बोलचाल नहीं है, तो खुदा उसकी इबादत और परस्तिश को हरगिज़ कबूल नहीं करता। चाहिए कि पहले हम सुलह करें। अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ किया है तो क्या करना है? सिंपल एक छोटी सी बात है कि हमें उसे माफ़ करना है, और अगर कसूर हमारा अपना है तो चाहिए कि हम उससे मुआफ़ी मांगे और सुलह करें। खुदा के हुजूर आने से पहले दिलों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें कोई मजहबी रस्म अदा करनी है तो अच्छा मौका है कि संजीदगी से पहले अपना जायजा लें और गौर करें। अगर हम दिल में गुस्सा, नफरत और झगड़ा रखते हुए मजहबी फ़राइज़ को अदा करेंगे तो वो खुदा कबूल नहीं करता। याद रखिए, मोहब्बत और मेल मिलाप ये सोख्तनी कुर्बानियों और नजरानों से बहुत बेहतर है। खुदा पसंद करता है और खुदा इंतज़ार करता है कि उसके लोग आपस में मोहब्बत रखते हुए एक साथ मेरे हुजूर में झुकें। अगर हम दूसरों के साथ मुसलसल लड़ाई झगड़ा करने के सबब से खुदा के साथ रफाकत रखने के लायक नहीं, तो ये भी हकीकत है कि कई दफ़ा लोग इसको बहाना बना लेते हैं और इसलिए वो गिरजा घर में नहीं आते, इशा रुबानी में शरीक नहीं होते, और अगर उनसे पूछा जाए तो वो यही उज़र पेश करते हैं, जी हम फलां से नाराज़ थे इसलिए हम शामिल नहीं हुए। याद रखिए, यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि हमें वो भी करना है यानी सुलह, और ये भी करना है यानी खुदा की इबादत। इसलिए भाई और बहनों, बहुत ज़रूरी है कि सूरज के डूबने से पहले हमारी खफगी जाती रहे, और बिलखुसूस सब्बत का सूरज ये हमारी खफगी पर हरगिज़ तुलू ना हो, क्योंकि ये दुआ का दिन है, ये खुदावंद का दिन है। और ज़रूर है कि हम इबादत में, कलीसियाई इज्तिमा में शामिल होने से पहले अपने दिलों को साफ़ करें। अगर किसी से नाराज़ हैं उसको मुआफ़ करें, और अगर हमने किसी का गुनाह किया है तो ज़रूर उससे मुआफ़ी मांगें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे बाप, मसीह के नाम से हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं। बारहा हमने तुझे नाराज़ किया है, बारहा खुदा हमने तेरे कलाम पर अमल नहीं किया और हम दूसरों से गुस्सा हुए, दूसरों से ऐ खुदा हमने नफ़रत रखी। हमें मुआफ़ कर, बख्श दे ऐ खुदा कि आज के दिन में जिनसे हम नाराज़ हैं हम उनको मुआफ़ कर सकें। ऐ खुदा, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को नुकसान पहुंचाया, तो हमें मुआफ़ी मांगने का बोझ अता कर, ताकि ऐ खुदा हमारी इबादतें, हमारे नजराने, हमारी खुदावंद कुर्बानियाँ तेरे हुजूर मकबूल ठहरें। प्यारे बाप, आज के दिन में अपने इन तमाम भाई बहनों के लिए बरकत मांगता हूँ, इन पर, इनके घरानों पर तेरी बरकत हो। इस नए हफ्ते में तेरा आसमान इनके लिए खुले और हर तौर से अपने लोगों को बरकत पर बरकत अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च चट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट